नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स। नमस्कार। हमारे आसपास कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 30 से 35 की उम्र में ही खुद को बुज़ुर्ग कहना शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि अब तो हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है और ऐसे लोगों को अक्सर कहते सुना गया है कि अब तो हमारी उम्र हो चली है, हम क्या ही किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए सर क्या आप कहना चाहेंगे? नमस्कार। आप बहुत अच्छे प्रश्न लेके आती हैं। एक्चुअली होता क्या है, 35 साल की उम्र में लगभग बहुत सारे एवरेज लोगों की शादी हो चुकी होती है, उन्हें बच्चे हो चुके होते हैं और इस समय जो होता है उनका अपने जीवन के प्रति जो जुनून होता है वो ख़त्म होने लगता है। उनको लगने लगता है कि उनके अच्छे दिन जो हैं अब ख़त्म हो रहे हैं और ज़िंदगी की एक ढर्रे पे चलने लगती है और वो उसमें अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। जबकि वास्तव में क्या होता है? वास्तव में ये होता है कि आपकी जैसी जो उम्र है उस हिसाब से आपके पास नए चैलेंज होते हैं, नई चुनौतियाँ होती हैं और आपके पास नया या कुछ नया करने का गोल होता है। आप इमेजिन करो, जब आप 5 साल के होते हो तो आपका क्या गोल होता है, कुछ अचीवमेंट होता है। 15 साल की एज में एक फिर अचीवमेंट और एक गोल चेंज हो जाता है। 25 साल की एज में फिर एक अचीवमेंट की चांस आते हैं, फिर एक गोल आता है। इस तरह से चीज़ आने लगती रहती है और लगातार सीखने के लिए एक माहौल रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं या आम आदमी क्या करता है, वो सोचता है कि बस अब मेरा बच्चा हो गया, मुझे जो कुछ करना है इसके लिए करना है। और जबकि आप देखें, एक स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी जितने भी लोगों ने अपना अच्छा भविष्य बनाया है वो 35 के बाद तो बनना शुरू ही होता है। अगर कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब में है तो हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचने के लिए उसको कम से कम 55 साल का होना पड़ेगा। कोई आदमी पहले दिन में ही प्रोफेसर तो बनेगा नहीं, पहले वो लेक्चरर बनेगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर बनेगा। तो ऐसे हर जगह है। लेकिन होता क्या है, आम आदमी चूँकि नौकरी करता है वो अपने जीवन को 9 से 5, 9 से 7 की लाइफ में ही अपने आप को बंद कर लेता है। उसे सोचता है कि बस यही मेरा जीवन है। इससे होता क्या है, सुस्ती आ जाती है, उसके सोचने की क्षमता कम होने लगती है। पहला तो एक ये कारण होता है। दूसरा, उसको लगता है हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उसने स्कूली लाइफ में जितना पढ़ लिया अब हम सब कुछ जानते हैं। तो कुछ नए सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब आप नई चीज़ सीखेंगे नहीं तो फिर जोश ठंडा, फिर वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। अपने लिए सपने देखना बंद कर देते हैं, बस बच्चों के लिए, इसके लिए। लेकिन खुद के लिए जो एक कोई ड्रीम है वो चीज़ जो है हम नहीं ध्यान दे पा रहे। वही 9 से 5 की ड्यूटी, सुस्त लाइफ स्टाइल। इसलिए एक्टिविटीज़ ज़रूर करते रहना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आदमी क्या करता है, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने रिलेटिव सबसे दूर होने लगता है। इस वजह से भी उसे बहुत परेशानी है। और जो आज के समय में एक बहुत कॉमन ची बात है, अगर किसी आदमी का स्टूडेंट लाइफ में बहुत ब्रिलियंट रहा, उसने बहुत अच्छे अचीवमेंट किए, वो उसमें सेटिस्फाइड होने लगता है कि अब तो हो गया यार, अब मैं क्या करूं। ये सारी जो छोटी छोटी सी वजह होती है जिसकी वजह से 35 साल होते होते आदमी अपने आप को सोचता है यार अब तो कुछ नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। आप सोचिए, आप जितने प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, आप जितने चीफ मिनिस्टर को जानते हैं, आप जितने डायरेक्टर्स को जानते हैं, आप जितने भी एडवाइज़र्स को जानते हैं, सब 50 के बाद बने हैं। अगर सब ऐसे अपने आप को छोड़ते चले जाएं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं कितनी बार फेल होते, 35-40 तक तो वो लोग फेल ही होते रहे। उसके बाद वो अचीवमेंट क्या। यहाँ हम लोग एक बहाना ढूंढ लेते हैं, अब तो मेरा बच्चा हो गया, अब उस बच्चे पे ही हमें सब देखना है, उस बच्चे को ही हमें फोकस करना है। जबकि बच्चा तो बच्चा है। नतीजा क्या हुआ, अपनी इस वजह से अपनी इस टेंशन, अपने स्ट्रेस उस बच्चे पे डाल दिया। तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है क्योंकि मैं नहीं बन पाया, तुम्हें तो इंजीनियर बनना है क्योंकि मैं नहीं बन पाया। अब वो सारा फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे डाल दिया। उसकी जगह खुद भी अगर लाइफ में चेंज करते रहते तो एक इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। और इन सब चीज़ों से कैसे हम बचेंगे, जब लाइफ स्टाइल हमारी एक्टिव होगी, जब हम खुद कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। वो 10 से 5 की ड्यूटी किया, उसके बाद कोई एक हॉबी रखी, गाना गाना, खाना बनाना, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, गार्डनिंग। किसी के, हर आदमी की अलग अलग हॉबी है बचपन से। उसको अगर आप जीवित रखेंगे तो आप 35 से 40 साल की उम्र में अपने आप को बूढ़ा नहीं मानेंगे। ये सारे उन्हीं लोग की समस्या है जिन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को एक सेट पैटर्न में डाल रखा और उससे बाहर चेंज नहीं करना चाह रहे। सही कह रहा हूँ मैं? जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से समझाया। थैंक यू।